हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ पर ये है एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस और ये है आरजे तनीषा और ये है आरजे अभय। हम आ गए हैं कन्याकुमारी और यहाँ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उगते हुए सूरज के साथ हैप्पी न्यू ईयर। हम इस समय कन्याकुमारी में और सनराइज देखने के लिए हम आए हुए हैं। समंदर के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल हमारे सामने सूरज उग रहा है। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का ये बिल्कुल नया और अनोखा एपिसोड पहली बार आप सुनेंगे लाइव। नए साल में हम आपको और नई नई जानकारियाँ देंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। यस, पिछला साल तो बहुत मनोरंजक था ही और नया साल भी होगा एंटरटेनमेंट से भरपूर। तो फिर शुरू करें। शुरुआत करते हैं ओटीटी एक्सप्रेस से। ओटीटी एक्सप्रेस में आज सबसे पहले हम बात करेंगे 4 मोर शॉट्स प्लीज। ये वेब सीरीज रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर। आपने इसके पिछले सीजन सुने देखे? अच्छा, इसका ये 4th सीजन रिलीज हुआ है प्राइम वीडियो पर और इसके अंदर मेन जो कास्ट है वो है सयानी गुप्ता, वाणी जे, मानवी गगरू और कीर्ति कुल्हाड़ी। इसके अलावा और भी कई सारे कलाकार हैं जैसे कि मिलिंद सोमन, प्रतीक बब्बर और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। हर सीजन की तरह इसमें 8 एपिसोड हैं। तो सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। हाँ। सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। हम पहुंच गए इस समय विवेकानंद रॉक पर जो कि कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी माता जी के मंदिर के बगल में। और यहाँ पे आने के लिए हमने शिप पे बैठ के हम यहाँ पे आए और हम उतरे विवेकानंद रॉक पर। ऐसा कहते हैं कि विवेकानंद जो थे वो चिंतन करने के लिए पानी में तैरकर इस शिला पे आकर बैठ के चिंतन मनन करते थे, इसलिए ये रॉक उनके नाम से फेमस हो गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है 33 फीट ऊंची, 33 फीट के। ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ के फेमस कवि रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। उन्होंने अपने जीवन में 33 रचनाएं की, इसलिए उनकी 33 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज भी है जिस पर हम चले तो हमें ऐसा बताया गया कि नीचे से पूरा हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। ओहो गजब, आपने तो बुलेट ट्रेन चला दी। विवेकानंद रॉक्स पे तो हम आए थे शिप में, लेकिन तनीषा जी आपने तो पूरी बुलेट ट्रेन चला दी है। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ एक और अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। 21 मूवी जो रिलीज़ होने वाली थी पहले 25 दिसंबर को, जिसमें अगस्त्या नंदा और जयदीप अहलावत के साथ धर्मेंद्र जी की ये आखिरी फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई है कल। तो उसका रिव्यू तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन थिएटर में ये फिल्म बहुत अच्छी जा रही है। तो इसका एक नया ट्रेलर सुन लेते हैं हम। थैंक यू। सही है, वो सुबह वाली सही हुई थी। एक सेकंड रुको। हम अभी जाकर के आए हैं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में। और तनीषा जी आप बताइए इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे हमने ये है बेसिकली पार्वती शंकर का मंदिर है जिनको हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर कहते हैं। मीनाक्षी यानी पार्वती माता और शंकर जी यानी सुंदरेश्वर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक राजा थे पंड्या नाम के, जिनकी कोई पुत्री नहीं थी, तो उनको ये जो मीनाक्षी थी वो उनकी पत्नी को स्वप्न में दिखाई दी थी और अग्नि से ये प्रकट हुई थी। इस तरह उनको बेटी के रूप में मिली थी। और इनकी मूर्ति कहते हैं कि एमराल्ड यानी पन्ने की बनी, पन्ना जो एक रत्न होता है उसकी बनी हुई है। और ये उनकी खड़ी हुई मुद्रा में है। उन्होंने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है। और मीनाक्षी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मछली की आँख, मछली जैसी आँख, मतलब ऐसा बोला जाता है कि उनकी आँख हमेशा खुली रहती थी, इसलिए उनको मीनाक्षी बोला गया। और कहते हैं कि उनसे कोई आँखें नहीं मिला सकता था, लेकिन यहाँ पे जब सुंदरेश्वर रूप में शंकर जी स्वयं प्रकट हुए तो उनका विवाह, जब उन्होंने उनको देखा तो वो उनको देख के शर्मा गई और उनका विवाह उनके साथ हुआ। और इस मंदिर की ये खास बात थी कि इसमें 5 दरवाजे थे, एक उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में 2 दरवाजे थे। और ये 1200 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो कि कंप्लीट हुआ 1800 में। ठीक है, तो ये तो पूरी इसकी डिटेल बताई और अब हम सुन लेते हैं ट्रेलर
जो फिल्म रिलीज़ हुई है Z5 के ऊपर, एक दीवाने की दीवानियत। इसमें हर्षवर्धन राणा और सोनम बाजवा मेन लीड में है और ये Z5 पे रिलीज़ हुई है, तो ऑब्वियस है कि इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है। और इसके डायरेक्टर हैं मिलाप जवेरी। ये फिल्म दिवाली पर थिएटर में रिलीज़ हुई थी और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी और तब आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। तो सुन लें ट्रेलर? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए सुनते हैं ट्रेलर इसका। हम इस समय जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ और रास्ते में हैं, तो चलिए जान लेते हैं पिछले हफ्ते किन किन सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे था और किन किन सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे आने वाला है। तो 27 तारीख को किसका बर्थडे था पता है आपको? यस, बिल्कुल, हमारे सलमान खान का। और आपको पता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीबी हो तो ऐसी से शुरू किया था, लेकिन एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया। और सलमान खान जो है वो 60 साल के हो गए हैं। उनका बर्थ ईयर है 1965, तो इसलिए उन्होंने अपना 60वां बर्थडे मनाया है। आज क्लासिक एक्सप्रेस में भी हम मैंने प्यार किया के बारे में ही बात करेंगे। और 29 दिसंबर को बर्थडे था राजेश खन्ना जी का, जिनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत। और तनिषा जी, आपको उनकी कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगती है? वैसे तो कहते हैं कि सुपरस्टार का जो एक टाइटल था उनसे शुरू हुआ था। वो जहाँ जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, लड़कियां तो बिल्कुल मरती थी उन पर। और ऐसा मैंने सुना है कि उनको देखकर लड़कियां तो छत से कूद जाती थी, ऐसा मैंने भगवान इतना स्टारडम था उनका। और मूवीज़ की तो बातें क्या ही करना उनकी। मुझे बावर्ची बहुत पसंद है, आराधना मूवी बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्होंने हर तरह की फिल्में की, अवतार, स्वर्ग, सच्चा झूठा और काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्में राजेश खन्ना की। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, जैसे सच्चा झूठा, अवतार, स्वर्ग। ठीक है, मैं सही तक लो। हाँ, 29 दिसंबर को ही बर्थडे था ट्विंकल खन्ना का, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1995 में बॉबी देओल के साथ फिल्म बरसात में। क्या कोइंसिडेंस है कि उनके पापा और बेटी का जन्मदिन एक ही दिन है। और ट्विंकल खन्ना ने अपने करियर में सारे बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, जैसे शाहरुख के साथ बादशाह में, आमिर के साथ मेला में, अक्षय कुमार के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी में, सलमान के साथ जब प्यार किसी से होता है, और अजय देवगन के साथ जान और इतिहास फिल्म में। यस, बिल्कुल करेक्ट। 29 दिसंबर को ही जयंती थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर की, जिनकी बेहतरीन फिल्में आंखें, चरस, बगावत, आरजू, ये तो आपको याद ही होंगी। और उनका चर्चित धारावाहिक रामायण, जिसमें उन्होंने टीवी धारावाहिक के माध्यम से राम और सीता की, भगवान राम और सीता को दोबारा और उनका चर्चित धारावाहिक रामायण, वो तो याद ही होगा आपको, जिसमें उन्होंने भाई इतना ही बोलो फिर केवल कि वो तो याद ही होगा बस, है ना। और उनका चर्चित धारावाहिक रामायण, उसे कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने राम सीता की जोड़ी को बिल्कुल जीवंत कर दिया था। और कल यानी कि 3, अरे यार अपन ने गलत कर दिया बहुत। क्या? अपन ने दिसंबर बोल दिया उनमें यार, वो तो नवंबर है। दिसंबर ही तो होगा पगले, दिसंबर। अरे हाँ ठीक है अब तो जनवरी बोलना है। अब तो आपको आप 3 सही तो ठीक है। हाँ ठीक है। कल यानी कि 3 जनवरी को जन्मदिन है संजय खान का, जिनकी चर्चित फिल्मों में थी मेला, एक फूल और 2 माली। और उनका टीवी सीरियल द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बहुत ही फेमस रहा। 5 जनवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। यस, हमारी क्यूट दीप वीर की जोड़ी यानी दीपिका पादुकोण का, जिनकी पहली फिल्म थी जो कि मेरी फेवरेट भी है, ओम शांति ओम। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावती। 5 जनवरी को ही बर्थडे है उदय चोपड़ा का। यस, उनकी पहली मूवी थी मोहब्बतें, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और उनके साथ थी शमिता शेट्टी, और उसके बाद पिक्चर आई धूम, मेरे यार की शादी है। और ये डायरेक्टर यश चोपड़ा के बेटे हैं और आदित्य चोपड़ा के भाई।
6 जनवरी को बर्थडे था फेमस म्यूजिक था नहीं है, सॉरी 6 जनवरी को बर्थडे है फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर AR रहमान का। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी बॉम्बे और रोजा जैसी फिल्मों से, और लगान, गुरु और जोधा अकबर जैसी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया। 6 जनवरी को ही बर्थडे है। 6 जनवरी को ही बर्थडे आता है बिंदिया गोस्वामी का। 6 जनवरी को ही बर्थडे आता है बिंदिया गोस्वामी का, जिनकी पहली पिक्चर आई थी 1976 में जीवन ज्योति, जिसमें उनके हीरो थे विजय अरोरा। याद है ना आपको, जिन्होंने रामायण में मेघनाथ की भूमिका निभाई थी, वही विजय अरोरा। और इसके अलावा उनकी बेहतरीन फिल्में थी खट्टा मीठा, गोलमाल और शान। 7 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस बिपाशा बसु का, जिनकी पहली पिक्चर थी राज, और उसमें इनके हीरो थे दीनू मौर्य। इस फिल्म के गानों ने तो धूम ही मचा दी थी। और इसके अलावा बिपाशा बसु की फिल्में थी और इसके अलावा बिपाशा बसु की अन्य फिल्में थी जिसमें नो एंट्री और गुनाह। और आज ही के दिन जन्मदिन आता है पुरानी एक्ट्रेस रीना रॉय का, जिनकी पहली पिक्चर थी 1972 में आई ज़रूरत। आज ही के दिन नहीं, 7 जनवरी, आज के दिन थोड़ी है। अच्छा ठीक है, ओके। दोबारा बोलो। 7 जनवरी के दिन ही बर्थडे आने वाला है पुरानी एक्ट्रेस रीना रॉय जी का, जिनकी पहली फिल्म 1972 में ज़रूरत आई थी। इसके अलावा उनकी खास फिल्में थी कालीचरण, आशा और नागिन। Pause recording. 7 जनवरी को ही जन्मदिन आने वाला है सुप्रिया पाठक जी का। उनका फेमस धारावाहिक खिचड़ी, जिसमें उनका रोल था हंसा, वो तो भुला ही नहीं भूल सकता किसी को। और उनकी पहली फिल्म आई थी 1981 में कलयुग। इसके अलावा उनकी कुछ 80s के दशक की चुनिंदा फिल्में थी मिर्च मसाला, बाजार और शहंशाह। साथ ही रामलीला फिल्म में उनका जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो भी बहुत ही यादगार रहा। Pause recording. Standard. हम इस समय खड़े हैं पंबन ब्रिज पर। तनिषा, जो कि रामेश्वरम के रास्ते में है। बीच में हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं और यहाँ पे पुल पे खड़े होकर मस्त मस्त ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं। नीचे समुद्र बह रहा है और ऊपर हम ब्रिज पर खड़े हैं और गप्पे मार रहे हैं। और इसकी वो हिस्ट्री बताइए ना पंबन ब्रिज पे। ऐसा मैंने सुना है हिस्ट्री में कि ये रेलवे ब्रिज है और इसमें बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि ट्रेन पूरी समुद्र में गिर गई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया जानकारी है आपके पास। और अब हम सुन लेते हैं फिल्म बॉर्डर का टीज़र, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 23 जनवरी को। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है भूषण कुमार और इसमें सन्नी देओल के साथ साथ हैं वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म का ट्रेलर। Pause recording. Play. Disable. Pause recording. विजय सलगावकर तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, क्योंकि आने वाली है दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को। हाल ही में इसका अनाउंसमेंट टीज़र रिलीज हुआ है। ये इस सीरीज़ की आखिरी फिल्म होगी। तो सुन लेते हैं इस फिल्म का टीज़र। हम इस समय खड़े हैं रामेश्वरम में महादेव जी के मंदिर में। और आज हमने शुरुआत की मणि दर्शन से, जो हम करने गए थे 3 बजे और हमें 4 बजे मणि दर्शन मिले। फिर उसके बाद हम गए 22 कुओं का स्नान करने, जिसमें एक एक करके हमने 22 कुओं में स्नान किया। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर के दर्शन करने रामेश्वरम जी के। जी हाँ, हम आ गए हैं रामेश्वरम मंदिर में। हर हर महादेव, महादेव जी के दर्शन के लिए। प्रभु की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। और चलते चलते सुन लेते हैं हिमेश रेशमिया और अरुणिता की आवाज़ में ये बहुत ही मस्त सॉन्ग। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और लिरिसिस्ट हैं हिमेश रेशमिया। अभी 15 मिनट की गाना आएगी, एक गाना आएगा 15 मिनट का, ये दूसरा गाना आएगा। बाद में बोलेंगे हमने दर्शन किया, बाद में वापस वो आएगा। क्या हुआ
भाइयों जी 25 दिसंबर को एक मूवी रिलीज हुआ TMMT MTTM, तुमने सुना क्या? अयो रामा, ये कैसा पिक्चर होता जी? इसका फुल फॉर्म क्या होता? तुमको नहीं पता जी? अरे ये है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। ये बोल के बताओ जी। ये कौन किसका, हमको समझ में नहीं आता। ये कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मूवी होती जी, जिसके प्रोड्यूसर होते करण जौहर। और ये फिल्म थिएटर में बहुत अच्छा कर रही है। एक बार नाम बोल के बताओ जी। तो मेरी मैं तेरा, कौन किसका हमको समझ में नहीं आया, तुम एक बार फिर बोलेगा? तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। अयो ठीक है, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा। आयो फिर भी तुमने गलती बोला जी। कोई बात नहीं, हम इसका नया गाना सुन लेते हैं, सात समंदर पार, जिसको गाया है करण नवानी ने और म्यूजिक भी दिया है करण नवानी ने। रिक्रिएटेड वर्जन, ओरिजिनल सॉन्ग का म्यूजिक दिया है विजू शाह ने। तो सुनना जी। ओके ओके, हम सुनेगा। अबे जी, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है, आपका भी कर रहा है क्या? हाँ, कॉफ़ी पीने का मन तो मेरा भी है, तो फिर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, चलिए हम आएंगे एक कॉफी ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। हम पहुंच गए इस समय विवेकानंद रॉक पर, जो कि कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी माता जी के मंदिर के बगल में। और यहाँ पे आने के लिए हमने शिप पे बैठ के हम यहाँ पे आए और हम उतरे विवेकानंद रॉक पर। ऐसा कहते हैं कि विवेकानंद जो थे वो चिंतन करने के लिए पानी में तैरकर इस शिला पे आकर बैठ के चिंतन मनन करते थे, इसलिए ये रॉक उनके नाम से फेमस हो गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है, 33 फीट ऊंची, 33 फीट। ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ के फेमस कवि रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। उन्होंने अपने जीवन में 33 रचनाएं की, इसलिए उनकी 33 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ पे एक ग्लास ब्रिज भी है, जिस पर हम चले तो हमें ऐसा बताया गया कि नीचे से पूरा हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। ओहो गजब, आपने तो बुलेट ट्रेन चला दी। विवेकानंद रॉक्स पे तो हम आए थे शिप में, लेकिन तनीषा जी आपने तो पूरी बुलेट ट्रेन चला दी है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ एक और अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। 21 मूवी जो रिलीज़ होने वाली थी पहले 25 दिसंबर को, जिसमें अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत के साथ धर्मेंद्र जी की ये आखिरी फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई है कल। तो उसका रिव्यू तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन थिएटर में ये फिल्म बहुत अच्छी जा रही है। तो इसका एक नया ट्रेलर सुन लेते हैं हम निकले हैं घूमने साउथ की यात्रा में, जिसमें हमारे डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी, मदुरई और रामेश्वरम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग 41 लोग हैं, जो कि एक NGO की तरफ से आए हैं, प्रज्ञाचक्षु फाउंडेशन, जो कि गुजरात की एक संस्था है, जिसके मेंबर्स के लिए हर साल ये एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी में ये भी एक हिस्सा है। तो अभी हम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर हैं, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो उनका नाम है रामकृष्ण पंड्या। हाँ रामकृष्ण पंड्या जी, बताइए आप। हेलो एवरीवन। और हम लोग हर साल हम प्रज्ञाचक्षु फाउंडेशन से ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप्स हमारे मेंबर्सों के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी जो हम अवेयरनेस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट्स, जो हमारा मूड, जो ये हेतु है वो सिद्ध हो और यूनिटी के साथ हम आगे बढ़े और अलग अलग डिफरेंट हम टास्क कर सके, इसलिए हम ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे सभी श्रोताओं को नया साल शुरू हुआ है, तो उसकी शुभकामनाएं भी आप दे दीजिए। जी जी, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल हेल्दी हो, आप मतलब में समृद्ध बने और आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इससे पहले भी आप ट्रिप लेके गए हुए हैं? हाँ, हम 3 साल से जा रहे हैं। पहली ट्रिप हमारी गुजरात में थी, हमारे सोमनाथ, द्वारका, ये सब ट्रिप थी। लास्ट ईयर हमने वैष्णो देवी, अमृतसर, शिव खोड़ी और पटनी टॉप ये सब किया था। इस साल हमारा साउथ का प्रोग्राम है। बहुत ही बेहतरीन आप काम कर रहे हैं और आप ये करते रहिए। तनीषा जी। यस, और हम आगे भी आपको अपनी ट्रिप की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो हमारा ट्रिप अभी कन्याकुमारी में है, जहाँ पे हमने कन्याकुमारी माता का टेम्पल देखा, और अभी हम विवेकानंद रॉक पे है और बहुत ही इंजॉय किया हमने, कर रहे हैं। कन्याकुमारी जो टेम्पल है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। टेम्पल के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वो 9 साल की कुमारी कन्या का देवी का मंदिर है, और उन्होंने अपनी नाक में एक नथ पहनी हुई जिसमें 3 हीरे लगे हुए हैं।
और ऐसा अभी हमें बताया गया वहाँ अंदर कि जिनकी शादी करने की तमन्ना हो तो वो वहाँ पे अगर मन्नत माने तो वो पूरी हो जाती है। और ये मंदिर जो है वो 1400 साल पुराना है, 1400 ईयर्स पुराना है ये मंदिर। रामेश्वरम के अंतिम छोर पर समुद्र के किनारे बैठकर हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, चलते हैं, तब तक सुनते रहिए आप रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।